हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ओवरब्लूमिंग यूथ के एपिसोड 11 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और साथ ही मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि असल में युनजुन ने एक आदमी को बुलाया था उसी गांव से, और वो यहाँ पे फिर कहीं ना उससे बैकजू के बारे में पूछ रहा था। तो यहाँ पे ये आदमी उसे बता रहा था कि जब मैं 2 साल का था तो मेरे पिताजी ने असल में एक अलग बिजनेस शुरू करना चाहा था, इसी वजह से हमने ना बैकजून छोड़ दिया था। भले ही मैं उस गाँव से हूँ, लेकिन उस गाँव के बारे में मैं इतना ज्यादा जानता नहीं हूँ। तो यहाँ प्रिंस को भी उसके पास से ना कुछ खास से जानकारी नहीं मिलती। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट सीन में उसी लेडी को दिखाया जाता है जो की पिछले एपिसोड के लास्ट में दिखाई गई थी। ये एक कोर्ट लेडी थी और वो ना महल की उसी जगह पे आई थी जहाँ पे एक औरत ना फिर से वहाँ पे एक लेटर छोड़ गई थी। तो यहाँ पे वो जब यहाँ पे उस लेटर को पढ़ रही थी तो इसमें लिखा हुआ था कि युआन ने असल में उस गांव से एक किन्नर को और कुछ औरतों को बुलाया हुआ है, और वो लोग ना यहाँ पे उनसे सवाल जवाब कर रहे थे। इसके बाद जब हमें यहाँ पे वोकजू को दिखाया जाता है जो कि अपने घर के बाहर थी, उसके बाद हमें यहाँ पे उसी रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है उसी लेडी को जहाँ पे उसके पास ना एक तीर आता है। पर वो यहाँ पे ना फिर से उस तीर को तोड़ के फेंकने वाली थी कि तभी यहाँ पे उसका हस्बैंड ना घर से बाहर आ जाता है, और वो यहाँ पे उसे ऐसा करते हुए देख लेता है, इसलिए वो ना उससे वो लेटर मांग रहा था। तो यहाँ पे उसे भी ना वो लेटर उसे देना ही पड़ता है। फिर वो जब यहाँ पे उस लेटर को पढ़ रहा था तो उसमें वही चीजें लिखी हुई थी कि वापस घर आने का समय हो चुका है। तो फिर यहाँ पे वो आदमी उसकी पत्नी से पूछ रहा था कि क्या पहले भी तुमने ऐसे कुछ किया था। फिर बाद में हमें यहाँ पे कुछ मंत्रियों को दिखाया जाता है जो कि यहाँ से जा रहे थे, तो यहाँ पे उनके पास ना भी एक तीर आता है और उसके अंदर भी एक लेटर था। और दूसरी ओर हमें यहाँ पे उनबू को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे अपने महल के अंदर जा रहा था, और उसके साथ यहाँ पे कैप्सू भी था। तो यहाँ पे उसके पास भी ना एक तीर आ जाता है और उसमें भी एक लेटर था। और जब यहाँ पे उस लेटर को पढ़ता है तो असल में इसमें ना एक नाम लिखा गया था, बियोंग बिंग। इसके अलावा और कुछ भी लिखा हुआ था कि आप ना असल में देश को बर्बाद कर रहे हैं और साथ ही में लोगों को बीमार। और दूसरी ओर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि गैप्सू ना असल में उस घुसपैठियों को पकड़ने गया था, पर असल में वो तो वहां से भाग गया था। तो यहाँ पे गैप्सू फिर से उसी मंत्री के पास आ जाता है और वो उससे कह रहा था कि वो तो भाग गया है, मैं उसे नहीं पकड़ पाया, माफ कर देना। तो यहाँ पे वो उस गैप्सू से कह रहा था कि तुम्हारी एक बेटी है ना, और शायद उसे दवाई के लिए पैसों की भी जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ना तुम्हारी बेटी को मरना पड़ेगा ताकि तुम अपना काम ठीक से कर सको। तो यहाँ पे गैप्सू उसके पाँव में झुक जाता है और उससे कह रहा था कि आगे से ना ऐसे गलती दोबारा नहीं होगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इसके बाद जब नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे जेई को दिखाया जाता है जो कि क्राउन प्रिंस के पास थी, और वो यहाँ पे उससे पूछ रही थी कि क्या आपको बैकजून के बारे में क्या जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे इस बात पे वो कुछ नहीं कहता, सिर्फ उससे कहता है कि चलो बाहर चलते हैं, तुम जल्दी से जाके लालटेन ले आओ। फिर जब बाद में हमें दिखाया जाता है कि ये बाहर ना ऐसे ही टहल रहे थे, तो यहाँ पे जेई का ना पाँव अटक जाता है और वो यहाँ गिरने ही वाली थी कि यहाँ पे प्रिंस ना उसे गिरने से बचा लेते हैं। तो यहाँ इन दोनों का ना थोड़ा मूवमेंट बन गया था। इसके बाद यहाँ पे प्रिंस उससे कह रहा था कि हमने जो रिपोर्ट पढ़ी थी बैकजून के बारे में, उसमें ना सॉन्ग की जांच के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था कि असल में उसकी जांच हुई भी थी या नहीं, क्योंकि ये चीज ना काफी ज्यादा अजीब है। उस रिकॉर्ड के अंदर इस बारे में होना चाहिए था। फिर अगले सीन में हमें यहाँ पे मिंजू को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे एक आदमी से मिल रहा था और उससे पूछ रहा था कि मोंग फुजिंग कहाँ है, मुझे उससे कुछ काम है। तो यहाँ पे वो रेस्टोरेंट वाला मालिक उससे कह रहा था कि उसके बारे में मैं ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन जब वो लोग यहाँ पे आ जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। तो मिंजू उससे कह रहा था कि ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पे उसी मोंग को दिखाया जाता है जो की एक सुनसान सी जगह पे था, और साथ ही में यहाँ पे उसके हाथ में कोई मिट्टी का बर्तन भी था, उसके अंदर ना मछली थी। वो यहाँ पे ना उस मछली को पानी में छोड़ देता है और साथ ही में यहाँ पे वो अपनी उंगली को काट लेता है, जिस वजह से यहाँ पे उसका खून निकल रहा था, और वो यहाँ पे अपना खून उस कटोरे में डाल देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे जेयू को दिखाया जाता है जो कि स्कॉलर पार्क के साथ इन दोनों के पास आ गई थी। तो यहाँ पे फिर उन दोनों को पता चलता है कि असल में म्योंगजुन ना काफी ज्यादा दुखी है। तो यहाँ गैरम उसे बता रही थी कि म्योंगजुन ना असल में किसी से बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि जो लड़की इससे शादी करना चाहती थी ना उसने इसे मना कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि इनके पास ना वही रेस्टोरेंट वाला मालिक वहाँ आ गया था, और वो यहाँ पे म्योंगजुन से कह रहा था कि मोंग फुजिन ना असल में आ गए हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये सभी लोग जाके उससे मिल रहे थे। जहाँ पे आप म्योंगजिन गारम से कह रहा था कि तुमने कहा था कि तुम्हें ना मेरे गुरु से कुछ काम है, तो अब ना तुम इनसे पूछती हो कि तुम्हें क्या काम है। तो यहाँ पे जेयू से असल में इशारा करती है कि ऐसा कुछ भी मत पूछना, इसलिए यहाँ पे गैरम उससे नहीं पूछती। पर बाद में यहाँ पे गैरम उससे ये कहती है कि ये आपके कटोरे में ना एक मछली हुआ करती थी, और ये बहुत ही ज्यादा अजीब थी। तो यहाँ पे वो आदमी ना असल में इस बात को टाल रहा था और उससे कह रहा था कि तुम्हें मुझसे क्या काम था। और फिर जब यहाँ पे सभी लोग बैठ गए थे और वो ना उसे उसी फूल की पंखुड़ियों को दिखा रहे थे, और साथ ही में इसके बारे में पूछ रहे थे कि इनमें से असल में कौन सी सुगंध आती है। तो यहाँ पे इस आदमी को असल में यहाँ पता था कि ये सब चीजें है क्या, पर यहाँ पे फिर भी वो जानबूझ के इन लोगों को ना ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देता। वो बस उनसे इतना कहता है कि असल में इनका उपयोग ना जड़ी बूटियों में होता है। फिर कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि असल में उसके घर से ना यहाँ पे एक छोटा लड़का खाने की चोरी कर रहा था, और वो लोग यहाँ से भाग रहा था, तो यहाँ सभी लोग ना उसका पीछा करने लग जाते हैं। फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है कि असल में उसी रास्ते से ना एक
एक न्याय मंत्री जा रहा था। तो यहाँ पे वो लड़का ना असल में न्याय मंत्री का जो सामान था ना उससे टकरा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे उस लड़के को पकड़ लिया जाता है। तो यहाँ पे फिर वो जो मंत्री है ना अपना सामान चेक कर रहा था, तो इस लड़के की वजह से ना उसका एक मिट्टी का बर्तन टूट गया था। तो इस वजह से ना यहाँ पे वो मंत्री ना उस लड़के को काफी ज्यादा मार रहा था। फिर कुछ देर बाद यहाँ पे जेई और प्रिंस भी वहाँ आ जाते हैं। फिर यहाँ पे प्रिंस जब उसे बचाने के लिए जाने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ पे जेई उसे मना कर देती है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो सब लोगों को पता चल जाएगा कि असल में तुम प्रिंस हो। पर तभी यहाँ पे ना उस लड़के को बचाने के लिए गैरम वहाँ चली जाती है। तो यहाँ पे वो मंत्री ना असल में गैरम को भी धमका रहा था और उससे ना पीछे हटने के लिए कह रहा था। तो इस वजह से फिर यहाँ पे म्योंग जी भी सामने आ जाता है और वो यहाँ पे उस मंत्री को समझाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसके बाद से ना वो मंत्री थोड़ा शांत भी हो जाता है, पर वो यहाँ पे फिर भी नहीं मानता। वो उससे कह रहा था कि मैं इस लड़के को माफ कर सकता हूँ, पर उसकी वजह से ना यहाँ पे मेरी एक चीज टूटी है, इसलिए इस लड़के को ना उस चीज के पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे वो ना उससे काफी ज्यादा पैसे मांग रहा था। तो यहाँ पे म्योंग जी से बता रहा था कि ये लड़का तो गरीब है, ये कैसे पैसे देगा आपको इतने सारे। तो यहाँ पे वो मंत्री उससे कह रहा था कि ठीक है कोई बात नहीं, फिर हम ना इस लड़के को अपने साथ ले जाएंगे और फिर सालों तक जेल में बंद कर देंगे। तो फिर यहाँ पे वो छोटा बच्चा भी रो रहा था, इसलिए जब वो न्याय मंत्री उसे लेके जा रहा था वहां से, तो यहाँ पे फिर अचानक से ना यहाँ प्रिंस बोलने लग जाते हैं। तो यहाँ पे उसे देखते ही यहाँ पे वो मंत्री समझ जाता है कि ये तो क्राउन प्रिंस है। तो यहाँ मंत्री वो उसे कहने ही वाला था कि तुम तो क्राउन प्रिंस हो, पर यहाँ पे वो प्रिंस ना अचानक से काफी भोले होने का नाटक करने लग जाता है। तो यहाँ पे वो मंत्री भी समझ गया था कि ये तो असल में खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे फिर प्रिंस उस मंत्री से कह रहा था कि इस लड़के ने खाने की चोरी जरूर की है, क्योंकि इसके पास पैसे नहीं थे, ये भूखा भी था, आपके अंदर थोड़ी सी तो दया होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे मंत्री भी ना इस समय का फायदा उठा रहा था और वो उससे कह रहा था कि मेरी ना काफी महंगी चीज टूटी है, मैं इस लड़के को माफ कैसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे फिर प्रिंस उससे कह रहा था कि तुमने जो कुछ भी यहाँ पे किया है ना, मैं उस चीज को सीक्रेट रखूंगा, इसलिए तुम्हें ना इस लड़के को फिर छोड़ना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे मंत्री को ना ऐसा ही करना पड़ता है। बाद में हमें जब दिखाया जाता है कि असल में वो लड़का ना छोटा वाला इन सभी लोगों को यहाँ पे उसके घर पे लेके आया था, जिसे वो सभी लोग चोर समझ रहे थे। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि असल में उसकी बहन ना सोई हुई थी, तो यहाँ पे वो उसके सिस्टर को उठाता है। तो यहाँ पे वो उससे पूछ रही थी कि क्या तुम्हें खाना मिला, क्या तुम भूखे हो। तो वो बता रहा था कि असल में मैंने खाना खा लिया है। फिर वो लड़का वहां से बाहर आ जाता है। तो ये सभी लोग ना उससे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछ रहे थे। तो वो लड़का उसे बता रहा था कि मेरे पेरेंट्स ना नहीं है, वो लोग ना बैकजोन में मर गए थे और बाद में हम दोनों वहां से भाग गए। तो यहाँ पे लियोन ना असल में उसे एक लड़के को इस चीज देता है और उससे कह रहा था कि तुम इससे ना अपने बहन के लिए दवा खरीद लेना, और साथ ही में उससे कह रहा था कि वहाँ पे ना एक मेडियोक की दुकान है और तुम ना वहाँ पे जब चाहे तब आ सकते हो और वहाँ के ना खाना खा सकते हो। फिर जब हमें बाद में यहाँ दिखाया जाता है कि सभी लोग ना एक उसी रेस्टोरेंट में आ गए थे, तो फिर यहाँ पे प्रिंस ना उन लोगों को पैसे दे रहा था और उनसे कह रहा था कि वो लड़का ना जब भी यहाँ पे आए तो उसे ना यहाँ खाना खिला देना, अगर तुम्हें चाहिए हो तो मैं तुम्हें और भी पैसे दूंगा। तो यहाँ पे वो दोनों कह रहे हैं कि ठीक है हम उन्हें खाना खिला देंगे और साथ ही में उनकी देख रेख भी करेंगे। नेक्स्ट सीन में जब दिखाया जाता है कि यहाँ पे जेई और प्रिंस साथ में कहीं जा रहे थे, तभी यहाँ पे चलते हुए ना ये अचानक से रुक जाते हैं। तो वो ना यहाँ पे असल में उन दोनों की शैडोज को देख रहे थे। तो यहाँ पे जेई उससे कह रहे थे कि ये दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तो यहाँ पे प्रिंस उसके तरफ देखता है। तो यहाँ पे फिर जेई उससे कहती है कि मैं तो शैडोज की बात कर रही थी। तो फिर यहाँ पे कुछ देर बाद ना यहाँ पे जेई असल में प्रिंस के करीब जाने लगती है और साथ ही में वो यहाँ पे अपनी शैडोज को भी देख रही थी। तो यहाँ पे प्रिंस उससे कह रहा था कि तुम ना मेरे ज्यादा करीब मत आना। फिर प्रिंस ना वहां से आगे चला जाता है, लेकिन यहाँ पे जेई फिर भी उसका पीछा करती है और फिर से वो उसके करीब आने लगती है और फिर से उसके शैडो को देख रही थी। तो फिर यहाँ पे प्रिंस उससे कहता है कि ये मेरा आदेश है, तुम मेरे करीब मत आओ। पर यहाँ पे फिर भी जेई तो जेई है, उसकी एक बात नहीं सुनती और वो अब भी उसे परेशानी किए जा रही थी। फिर इसके बाद हमें यहाँ पे वनवो को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे पुराने डॉक्यूमेंट्स ना कोई नाम सर्च कर रहा था। तो उसे यहाँ पे ना एक नाम पता चलता है और ये नाम ना असल में हॉन जेयुंग था। तो यहाँ पे ये देखने के बाद वो समझ जाता है कि असल में कोई तो था जो कि वहाँ पे बच गया था। बाद में जब दिखाया जाता है कि असल में वो ना किंग के पास आ गया था और उसे ना वो यहाँ पे सभी लेटर दिखा रहा था। तो यहाँ पे किंग उससे पूछ रहा था कि ये लेटर किसने भेजे। तो यहाँ पे वो उसे बता रहा था कि ये असल में बैकजोन के चोर है जिन्होंने ये लेटर भेजा था। साथ ही में यहाँ पे वो उन्हें बताता है कि असल में वो लोग ना शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए हमें ना उन पे रोक लगानी होगी। साथ ही में यहाँ पे वो उससे कह रहा था कि हमारे महल के अंदर जितने भी लोग हैं ना जो कोई भी बैकजोन से है, उन सभी को ना हमें यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। और शायद से यहाँ पे किंग भी ना असल में उसकी बात पे अग्री हो रहे थे। बाद में जब हमें यहाँ पे कुछ लोगों के ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे एक पोस्टर को पढ़ रहे थे। इसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ था कि बैकजोन के लोग ना असल में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे खड़ा हुआ एक आदमी उनसे कह रहा था कि ये तो बैकजोन के लोगों के साथ काफी ज्यादा नाइंसाफी हो रही है। वही यहाँ पे उस रेस्टोरेंट के कपल भी मौजूद थे। तो यहाँ पे वो आदमी उससे कह रहा था कि तुम भी तो बैकजोन से हो। तो यहाँ पे वो रेस्टोरेंट का मालिक उस पर चिल्लाते हुए कह रहा था कि ये सब तुम क्या कह रहे हो, मैं बैकजोन से नहीं हूँ। फिर जब हमें यहाँ पे महल के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ किन्नरों को और बहुत सारी लड़कियों को वहां से बाहर निकाला जा रहा था जो कि बैकजोन से थे। वो यहाँ पे उनसे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट भी करते हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया, प्लीज हमें यहाँ से मत निकालो। लेकिन फिर भी यहाँ पे वो लोग उनकी एक बात नहीं सुनते और उन्हें वहां से बाहर निकाल देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जब
दिखाया जाता है कि यहाँ पे प्रिंस ना अपने फादर से मिलने आया हुआ था और उन्हें यहाँ पे बता रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। बहुत से लोगों को जो कि बाइक जोन से है उन्हें ना असल में बाहर निकाला जा रहा है। आप चुप हो रहे हो और आप आखिरकार उनकी बात सुन ही क्यों रहे हैं। तो यहाँ पे असल में किंग ना उल्टा उसी पे चिल्लाने लग जाता है और उससे कह रहा था कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ क्या वो सब गलत है। तभी हमें दिखाया जाता है कि असल में बाहर ना वही मंत्री आ गया था। तो यहाँ पे बाहर खड़े हुए गार्ड से आप किंग को बताने वाले थे कि मंत्री आ गए हैं और यहाँ पे वो उन्हें मना करता है कि ऐसा मत करना। तो वो यहाँ पे ना बाहर खड़े होकर उनकी सारी बातें सुन रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे ना वहाँ जेई भी आ गई थी और वो यहाँ पे जोर से कह देती है कि असल में मंत्री बाहर आ चुके हैं। तो यहाँ पे फिर वो मंत्री ना असल में जेई की तरफ गुस्से में जा रहा था और उससे कह रहा था कि तुमने ऐसा क्यों किया। तभी वहां से ना प्रिंस बाहर आ गया था और वो यहाँ पे उस आदमी से कह रहा था कि मुझे मेरे पिताजी से और भी ज्यादा बात करनी है, इसलिए तुम सभी लोग यहाँ से जा सकते हो। तो इस वजह से फिर यहाँ पे उस मंत्री को वहां से जाना पड़ जाता है। तो फिर यहाँ पे प्रिंस फिर से अंदर चला जाता है और उसके फादर से वो कह रहा था कि आपने मुझसे कहा था कि आप ना किसी पे भरोसा नहीं करेंगे, केवल खुद की सुनना। तो मैं भी ना ऐसा ही कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ना इस बात पे अब शर्म आ रही है क्योंकि आप तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। तो इसके बाद ना वो यहाँ पे रोने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में जब हम यहाँ पे प्रिंस को फिर से दिखाया जाता है जो कि ईस्ट पैलेस के अंदर था और वो यहाँ पे ना बाहर के सभी किन्नरों को अंदर बुला रहा था, लेकिन कोई भी यहाँ पे अंदर ही नहीं आ रहा था। फिर जब कुछ देर बाद वो सभी लोग वहाँ अंदर आ चुके थे तो फिर यहाँ पे उनमें से एक बता रहा था कि असल में किंग ने ना आपको बैन कर दिया गया है, आप ना केवल ईस्ट पैलेस में ही रुक सकते हैं और यहाँ पे आपके साथ सिर्फ एक ही आदमी रुक सकता है और साथ ही में आप यहाँ से कहीं बाहर भी नहीं जा सकते और ये सब आपके साथ ना क्वार्टर तक चलेगा। तो इस बात पे यहाँ पे प्रिंस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ से बाहर जाता है। तो वो यहाँ देखता है कि यहाँ पे तो बहुत सारे सैनिक खड़े हुए थे जो कि यहाँ पे उसे ना असल में किंग के पास जाने ही नहीं दे रहे थे। तो ऐसे ही करते हुए ना 15-20 दिन गुजर जाते हैं। यहाँ पे प्रिंस अंदर ही फंसा हुआ था। फिर यहाँ पे एक दिन ना वो जेई से कह रहा था कि अब मैं क्या करूँ, मुझे लग रहा है कि मैं क्राउन प्रिंस हुई ही नहीं, क्योंकि जो काम क्राउन प्रिंस करता है वो तो मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे यहाँ कई दिनों से खाली पीली नजर बंद रखा हुआ है। तो ये सब यहाँ पे जेई से कहने के बाद ना वो यहाँ पे रोने लग जाता है और यहाँ पे जेई उसे देख रही थी। तो जेई भी यहाँ पे अपने मन में ही खुद से कह रही थी कि आप कई दिनों से यहाँ पे बंद पड़े हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। और इसी सीन के साथ यहाँ पे एपिसोड 11 की एंडिंग होती है।